अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब ज़ियाद जब वो तीसरी मरतबे खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया ताल, इधर इधर। जनाब ज़ियाद हुजूर के करीब गए। मेरे आका फरमाते ज़ियाद तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कहते जी हुजूर मैं समझ रहा हूं। आप अपनी इस खेमे के सामने पहरेदार बनने की बात करते हैं, कौन चौकीदार बनेगा? मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद यहां तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारे जिस्म के कई टुकड़े भी हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चे यतीम भी हो सकते हैं, तुम्हारी औरतें बेवा भी हो सकती हैं। जैसे हुजूर ने कहा ज़ियाद तुम्हारी जान भी जा सकती है, जनाब ज़ियाद हुजूर के कदम से लिपट के बोले हुजूर ये जान आप ही के नाम पे कुर्बान करने के लिए मिली है, इसमें मेरा क्या है मेरे आका? हुजूर सब कुछ तो आप है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद यहाँ पे कब तक खड़े रहोगे? हुजूर का सवाल था कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद ने कहा सरकार जब तक जिस्म के अंदर एक एक कतरा खून बाकी रहेगा हम दहलीज़ मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे। जनाब ज़ियाद खड़े हो गए, जंग का बिगुल बजा, नकारा बजा, फिर सर उड़े, तलवारें चली, बाजू कटे, घर उजड़े, खेमे जले, नशीबो फराज की कैफियत से जंगे उहद के मैदान में उतार चढ़ाव देखा गया। मालूम है आपको थोड़ी देर नहीं हुए थे, ये फूलों की बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर मिठाइयां तकसीम नहीं हो रही थी, यहाँ पर बाजू जिस्म से अलग हो रहे थे, सर जिस्म से अलविदाई सलाम कह के दूर जा रहे थे, रूह बदन से निकल निकल कर बारगाह एज़दी तक पहुंचती थी शोहदाए किराम की। मालूम है थोड़ी देर के बाद 72 जख्म आए थे जनाब ज़ियाद, 72 जख्म, सर फट गए थे, जिस्म के कई हिस्सों पर तलवारों ने अपने होने का असर छोड़ दिया था। जनाब ज़ियाद कहते हैं 72 जख्म आए तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैंने नारे लगाए या मोहम्मदा या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। इतना कहा वो जमीन पर गिर पड़े। जनाब ज़ियाद कहते जब मैं जमीन पर गिर पड़ा ना तो मुझे जख्मी कैंप में ले जाने वाली टीम ने उठा करके ले जाने लगी। रास्ते में मेरी आंख खुल गई, मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? लोगों ने कहा कि ज़ियाद तुम जख्मी हो, तुम्हें मुस्तशफा में लेके जा रहे हैं, दवाखाने पे जख्मियों के कैंप में लेके जा रहे हैं। जनाब ज़ियाद ने कहा तुम्हें अल्लाह के रसूल की अजमत का वास्ता, मैंने आमिना के लाल से वादा किया है जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज़े मुस्तफा नहीं छोड़ूंगा, मुझे जहां से लेके आए हो वहीं वापस ले चलो, जहां से लाए हो मुझे वहीं वापस ले चलो, वहीं वापस ले चलो। इतना प्रेशर डाला कि लोगों ने जनाब ज़ियाद को वापस पलटाया, ताकत न थी खड़े हो जाते। हुजूर की मोहब्बत और उस वादे को वफा करना था, वादा शिकन नहीं बनना था, वादे से मुकरना नहीं था, वादे से बेतनाई आखिरत की कामयाबी की सेहत के लिए नुकसानदेह थी। जनाब हजरत ज़ियाद कहते हैं मुझे सहारे से खड़ा करो, लोहे की छड़ के सहारे से जनाब ज़ियाद को खड़ा कर दिया गया। पहले अटैक करते थे, अब तलवार और ढाल दोनों को दिफाई पोजीशन में इस्तेमाल करने लगे, ताकत न रही। 72 जख्म से 75 हो गए, 75 से 80 हो गए, 80 से 85 हो गए, 85 से 90 हो गए, 90 से मालूम है क्या हुआ 92 पाउंड में जख्म लग गए जनाब ज़ियाद। सर कई जगहों से कट गया, चेहरे पर कई जगह से तलवारों के निशान थे, पूरा जिस्म छलनी हो गया था तीरों से। और जब 92 8 कम 100 जख्म लगे थे जनाब ज़ियाद को तो बड़ी जोर से चीखे और बोले या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या मोहम्मदा कहा और जमीन पर गिर पड़े। जब जमीन पर गिरे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से निकल के बाहर आ गए। जब हुजूर ने देखा कि मेरा आशिक जमीन पर तड़प रहा है तो हुजूर भी उस जमीन पर बैठ गए। अगर दिल कहे तो बोलो, हुजूर ने जनाब ज़ियाद के सर को उठा के अपनी रान मुबारक पे रख लिया। इसी वक्त का इंतजार किया मेरे इमाम के मजले भाई अल्लामा हसन ने और कहा गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जनाब ज़ियाद कहते हैं मुझे हुजूर की मुबारक रान शरीफ मेरे हिस्से में आया। जब हुजूर के मुबारक रान शरीफ पर मैंने अपना सर रखा हुआ महसूस किया तो मुझे हुजूर के जिस्म की खुशबू से एहसास हो गया कि हुजूर आसपास है। हुजूर की बातें, हुजूर का जिस्म महकता है कि नहीं महकता? बोले शेख अब्दुल अजीज दब्बाग उम्मी बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे,
कभी किसी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, उनकी बारगाह में बड़े बड़े मुहद्दिसीन आते थे जो हदीस शरीफ पढ़ते और पढ़ाते हैं, और उनके सामने हदीस शरीफ पढ़ के पूछते थे, ऐ शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, ये बताओ ये हदीस शरीफ कवी है कि ज़ईफ है? क्या मतलब? कभी ये ज़ईफ के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बात आपके ज़हन से निकल जाए, असली है कि डुप्लीकेट है? शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से लोग कहते थे, ये मुझे बताएं जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है ये असली है कि नकली है? शेख अब्दुल अजीज दब्बाग खामोशी से, फिर से पढ़ो। जब उसे लोग पढ़ते तो फरमाते, मुबारक हो, ये हदीस शरीफ हुजूर ने बयान फरमाई है, असली कवि है। फिर कोई कहता कि अब मैं जो पढ़ता हूं इसे सुने, तो सुनते थे, फरमाते खबरदार इसे न पढ़ना, ये डुप्लीकेट है, ये ज़ईफ है, इसे हुजूर ने बयान नहीं फरमाई। बाद में किसी ने इसे गढ़ लिया है, तो लोगों ने पूछा था, ऐ शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, आपको कैसे पता चलता है? आप तो पढ़े लिखे है नहीं, रावियान के बारे में कोई इल्म नहीं है, समझिए, आपको कैसे पता चलता है ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है, डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? फरमाते हैं, जब कोई असली दरूद शरीफ, असली हदीस शरीफ पढ़ता है तो हर्फ महकने लगते हैं, हुरूफ महकते हैं। जिन हुरूफ ने हुजूर के लबे नूर का बोसा दिया है, वो हुरूफ जब किसी की जबान से बाहर निकलते हैं, वो हुरूफ खुशबूदार, से पता लगा लेता हूं कि ये बात हुजूर ने कही है। जनाब ज़ियाद कहते हैं, हुजूर की रान मुबारक पर मेरा सर था, मैंने महसूस किया कि हुजूर करीब हैं, तो मैंने अपनी पलकें खोली और हुजूर के चेहरे का दीदार। मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान की। जनाब ज़ियाद कहते हैं, जब मैंने हुजूर को देखा तो मेरी आंखों के ऊपर पेशानी पर तलवारों के निशान थे, जख्म था, और खून की वजह से मेरी पलकें बार बार बंद हो जाती थी, मैं खोलता था बंद हो जाती थी, बोझ की वजह से बंद हो जाती थी। हुजूर को एहसास हुआ कि जनाब ज़ियाद को तकलीफ हो रही है मुझे देखने में, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद की आंखों पे रख दी। जैसे हुजूर ने उंगलियां अपनी मुबारक आंखों पे रखी ना, जनाब ज़ियाद कहते हैं, कपकपाते हुए मैंने अपने हाथ को उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के पास लाया, और ला करके मैंने कहा, ऐ आमीना के लाल, अपनी मुबारक उंगलियां मेरी आंखों से हटा ले। हुजूर फरमाते, क्यों? तो जनाब ज़ियाद कहते हैं, मैं खून में डूबा हुआ था, मेरी आंख में आंसू भी आ गए। मैंने कहा, सरकार, मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा, मेरी रूह निकालने के पैदर पे कोशिश करने वाला है। आका, अब मेरी रूह निकलने वाली है और मेरी रूह को ये फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगा। मुझसे अल्लाह पूछेगा, ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है? अगर दिल कहे तो बोलना। कहते हैं, मुझसे अल्लाह पूछेगा, ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है? तो मैं कह दूंगा, चेहरे मुस्तफा देख करके आ रहा हूं, जबीन मुस्तफा देख करके आ रहा हूं, रुख सारे मुस्तफा देख करके आ रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब ज़ियाद कहते हैं, और फिर मैंने हुजूर के चेहरे नूर की तिलावत की, और मेरी आखिरी तिलावत थी वही ज़ियाद थे। आज जब बहुत शरीफ के शोहदा के करीब से कोई गुजरता है, जनाब ज़ियाद की कब्र शरीफ के करीब पहुंचता है, तो उसके दिल से आवाज आती, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिनके दिलों में रहते थे, वो यही लेटा था। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो, अल्लाह के रसूल, ऊंची बोलो, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिलों में है तो दिल भी जिंदा है, फिक्र भी जिंदा है, ख्याल भी जिंदा है। अगर ये मोहब्बत निकल गई तो आप हो करके भी नहीं रहोगे, आप जमीन पर हो करके भी नहीं रहोगे, आप वजूद में होकर के भी अदम के दायरे में कहलाओगे। आका करीम से इन 20-22 साल के लोगों ने जान निछावर की मोहब्बत की। आज हमारे पास क्या होता है, हम 2 मिनट की वीडियो देख करके नर्वस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, अल्लाह की बारगाह से दूरी पैदा हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कहते हुए हम खुद मरहूमीन के जुमरे में शामिल हो जाते हैं। सोचो, जिनको आपने पैदा किया है, 30 साल के बाद उनके साथ क्या सलूक होगा, कौन सा मुआशरा उन्हें देखे जा रहे हैं। मालूम है आपको, 14 फरवरी को दिल्ली के एक होटल के मुस्लिम मैनेजर ने क्या कहा था, बता दूं? आज अपने बच्चों को हम हुजूर की मोहब्बत की तालीम नहीं देते। हुजूर ने मौलाए कायनात से कहा था, जहां कोई खतरा नहीं था वहां हुजूर ने कहा था, ऐ अली, अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाया। और हम अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत से दूर रखे हुए। कभी रोटी आने में देर हो दस्तरखान पर तो हुजूर की बातें कर लिया करो, अपनी बच्चियों को, बीवियों को गाली मत दिया करो, समझे?
कभी कभी हुजूर की बातें अपने घर में बीवी बच्चों के सामने किया। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, पहले के दौर में जब बच्चे बीमार होते थे ना तो रोते थे, तो उनकी माँ की सहेलियां कहती थी, ऐ तेरा बेटा रोता बहुत है, इस बच्चे को किसी हकीम के पास ले जा, किसी तबीब के पास ले जा। तो वो औरत कहती थी, ना 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 ना, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगी। फिर बोले 2 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में मिलाद शरीफ की महफिल होने वाली है, मैं अपने इस मरीज बच्चे को मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बेटा रात भर हुजूर की बातें नातें सुनते सुनते शिफा पा जाए। आज गाने बजानों से बच्चों का दिल बहलाया जाता है। यही वजह है कि बच्चे आवारा हो गए। 14 फरवरी को दिल्ली की एक बहुत बड़ी होटल के मुस्लिम मैनेजर ने जुमला कहा था। उसने कहा 120 लड़के और लड़कियां मेरी होटल में रात गुजारने के लिए आए थे, एक दूसरे के जिस्म से खेलने के लिए। तायुश परस्ती का बाजार गर्म था मेरी होटल में। यकीन करो तब भी, न यकीन करो तब भी, सच्ची बात है। मैं हुजूर के मिंबर से बयान करता हूँ, नहीं बयान करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करूंगा तो मैं घुट के मर जाऊंगा, ये आग अंदर लगी रहेगी तो मैं जल के खाकस्तर हो जाऊंगा। उसने कहा था 120 लड़के और लड़कियां थी, जिनमें 80% लड़कियां मुसलमानों की थी, मुस्लिम लड़कियां थी, जो गैरों के साथ अपने अय्याशी के सामान की फराहमी के लिए मेरी होटल पे आई थी। मैं मजबूर था, एक सिस्टम से मुझे होटल का रूम उन्हें देना था। बोला कि जब से ये मामला पेश आया मेरी हालत दिगर हुई है। मुझे बताएं, हम ये बातें हुजूर की मोहब्बत की अगर आपके सामने ना कहें तो किससे कहें? आप अगर अपनी बीवी बच्चों के दरमियान की मजलिसों में हुजूर की बातें ना बताएं तो फिर कौन बताएगा? ईसाई और यहूदी चाहते तुम्हारे बच्चे आवारा हो जाएं, तुम्हारे बच्चे नाकारा हो जाएं। इन बच्चियों को कौन बताए कि मदीने की लड़कियां भी हुजूर से मोहब्बत करती हैं। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, उन बच्चियों के दिलों में भी हुजूर का क़याम था। ये सोचती कि नाना जब बात आशिक की आती है तो सिर्फ बिलाल हबशी का नाम लिया जाता है, सिर्फ सुहेब रूमी का नाम लिया जाता है, सलमान फारसी का। ना ना ना, हुजूर के नाम की बरकतों का असर मेरी बहन तुमने देखा। वादा करो इन बातों को अपने घर में बताओगे, वरना आज ये बच्चियां दूसरों के साथ रातें गुजारती है। आपको सोचना चाहिए कि वो होंठ जो दुरूद पढ़ने के लिए मिले थे, आज वो होंठ खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ चस्पा है। वो आंखें जो कुरान पढ़ने के लिए हमारी बहनों को मिली थी, आज वो आंखें शराब पीने वालों के साथ अपनी रातें गुजारती हैं। किससे कहे बताइए, ये दर्द मैं किससे बयान करूं? कई कहों को फरोग देना, उमर शरीफ के ड्रामे की बातें स्टेज पे नशर होती हैं, इख्तलाफात की बातें होती हैं। साहिबो सुनो, बताओ अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके मदीने में लड़कियों ने हुजूर से कैसे मोहब्बत किया था। एक बात मुझे एक लड़की की याद आई है, अगर कहो तो बता दूं। वादा करो अपने घरों बताओगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए खामोश रहे, उसके बाद आपको रात भर बोलना है। इतना बोले कि मैदान महशर में खुश होकर के बोलने वालों की टीम का हिस्सा बन जाए। लेकिन अभी खामोश रहे, मेरी बातें कहीं दब न जाए। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी के बाद मेरे दरवाजे पर एक दिन दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? एक लड़की की आवाज है। मैंने कहा कौन है? तू कौन है? उसने रोते हुए कहा अम्मी मैं आपकी बेटी हूं, हुजूर की उम्मत की लड़की हूं। अम्मी फरमाती क्या बात है? वो रोने लगी। मैंने कहा बैठ। वो बैठ गई। मैंने कहा रोती क्यों है? उसने कहा कि हुजूर की याद आ रही है। अम्मी मुझे हुजूर की याद ने बहुत रुलाया। कहा तेरे घर में कौन है? कहा मेरा बाप, मेरे घर में सभी लोग हैं, मेरा शौहर, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है। बोले फिर? लेकिन हुजूर की याद बहुत आती है। जब से हुजूर ने दुनिया छोड़ी है मेरा सुकून भी हुजूर ले गए। सूरज निकलता है तब भी अंधेरे का एहसास होता है। जब कोई मुस्कुराता है तो दिल टुकड़े टुकड़े होता है। दस्तरखान पर खाना आता है तो अच्छा लगता नहीं। हुजूर की याद मुझे याद बहुत याद आती है। मैं क्या करूं, मेरे तो सब कुछ हुजूर है। क्या कहा था शायर ने कि मोराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी बस मेरी ये ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मुझे रोज़े मुस्तफा की जियारत करा दीजिए। सरकार की ज़रिए मुबारक, सरकार के रोज़े शरीफा को देख लूंगी, सुकून पा जाऊंगा। मेरी बहनें कभी बात नहीं सही, इस बात को सुने। मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, तेरे दुरूद की आवाज हुजूर सुनना चाहते हैं, तेरी कुरान की तिलावत हुजूर सुनना चाहते हैं। अपनी रातों को तू बर्बाद मत कर, तेरी वजह से आने वाली नस्लों की अल्लाह मगफरत फरमाएगा। अपने दिल को तू मुसलमान कर ले। कब तक ये हुस्न बाकी रहेगा?
ये सब उतर जाएगा, सारे कीमती कपड़े उतर जाएंगे। सैयदना शेख हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, अगर ये कपड़े तेरे जिस्म से नहीं उतरेंगे तेरे मरने के बाद तो कैंची से काट लिए जाएंगे। तो कोई भी ब्रांडेड चीज कब्र में नहीं लेके जा सकता। आधार कार्ड भी तेरा छीन लिया जाएगा, तेरा किरदार बताएगा कि तू कौन है। और हम ऐसे हैं कि मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिसम, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान। अम्मी आयशा फरमाती, मैंने कहा तू चाहती क्या है? उसने कहा मुझे हुजूर के रोजे की ज़ियारत करा दी जाए। मैंने कहा कि उससे बर्दाश्त ना हुआ। अम्मी फरमाती है, मैंने रोजे रसूल का दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर ज़हमत न हो तो एक मतलब आप भी पढ़ लें ऊंची आवाज में, हुजूरी का तलक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। दुआ करें इंशाल्लाह जितने लोग मिंबर पर हैं इस मजलिस नात के सदके में अल्लाह सबको, सुनने वालों को भी हुजूर के दरबार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दो, हाथों को डाके आमीन कह दो। चलेंगे इंशाल्लाह मदीने शरीफ, इंशाल्लाह अल्लाह सबको दरबार मुस्तफ़ा की हाज़री का शरफ अता फरमाए। और अगर कोई मदीना जाने वाला मिले ना तो तड़पो, रोया करो। क्यों शायर ने कहा था, अरे मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवा में क्या गुबारे कारवा होता नहीं। ऐ मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवा में क्या गुबारे कारवा। रोया करो यार मेरे साहिबों दोस्तों। सुने, हाफिज क़यामुद्दीन साहब किबला ने बड़ी मेहनत की है, उनके तमाम अक़रबा ने, मैं शकील भाई तमाम तर दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर ज़हमत न हो तो बड़ी मीठी आवाज में अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले, अल्लाह ताला इस मुबारक अमल नूर का सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे, फलस्तीन के मुजाहिदीन क़ुव्वतुस सुग़रा को नजर फरमा दे। अल्लाह ताला मुहाफ़िज़ान बैतुल मुक़द्दस की रूह को नजर फरमा दे। इस मुबारक मजलिस की तोफ़ैल मेरी दुआ है, अल्लाह हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला को रिहाई दे दे मेरे मौला, आमीन। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ऊंची बोले मोहम्मद। मालूम है अम्मी आयशा फरमाती, मेरे पीछे वो लड़की खड़ी थी। इस उम्र की लड़कियां आवारागर्दी करती हैं, हॉस्टल में हो तो वहां भी उनके बुरे कारनामों की फाइल खुली हुई। माफी चाहता हूं अगर कभी वीडियो के जरिए से बच्चियां देखें। इस हम्माम में हम भी हैं, हमारा बुरा मुआशरा है, लेकिन बात अभी मेरी अपनी बहनों की करता हूं। सुने आप, हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबात मियां शाह साहब ने क्या फरमाया था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी माँ से कहा था, मेरी माँ तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर है। बोले क्या हुआ? बोले जब जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, शराबी देखता है तो वो तौबा कर लेता है। ऐ मेरी माँ तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे बड़े प्रमोशन पे आ गया, बड़ी तरक्की कर चुका है। माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, जो भी कमाल है वो मेरा कमाल है। तो बाबा फरीद ने कहा, मेरी माँ इसमें तेरा कमाल क्या है? एक कुरान मैंने रात में खत्म किया, एक पैर पे खड़े हो गए, दस्तरखान की रोटियां मैंने यतीमों को दे दी, अपने हिस्से की नेमतें मैंने गरीबों को बांट दी, इसमें तेरा कमाल क्या है? तो माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। आप जवान हैं, आपका दिल हुजूर की मोहब्बत में धड़कना चाहिए। मालूम है एक जवान लड़के से पूछा गया, अगर तुमने हुजूर को ख्वाब में देखा तो क्या सवाल करोगे? सुनना, अगर तुमने हुजूर को ख्वाब में देखा तो क्या सवाल करोगे? वो रोने लगा। उसने कहा, मैं हुजूर से कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं हुजूर से कोई सवाल नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा अगर मैंने कोई सवाल किया हुजूर से तो हुजूर कहेंगे इस सवाल का जवाब कुरान में है, इस सवाल का जवाब हदीस शरीफ में है, तुमने ये सवाल मुझसे इसलिए किया, इसका मतलब तूने कुरान नहीं पढ़ा। हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी, मैं हुजूर की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं किसके दिलों में? यार कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे बूढ़े लोग भी थे जिनके दिलों में थे। समझ रहे हैं आप? वो लड़की थी। आज की लड़कियां परफ्यूम लगा के बाहर टहलती हैं, दुपट्टे अपने पर्से में रखती हैं। जरा सोचो कि अम्मी फातिमा को किस कदर तकलीफ पहुंचती होगी। उनके अब्बू जान ने इस उम्मत की खैरखाही के लिए कितनी मुबारक कोशिश की है। अम्मी आयशा फरमाती वो लड़की तड़प गई, जैसे उसने रोज़े रसूल देखा तड़प गई, सरकार के दरबार को देखा, चीख मारी, जमीन पर गिर पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता उसने कब्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी शरीफ को उठाया और अपनी आंखों से लगाने लगी और अपने होठों पर बनने लगी और रोने लगी, आका मैं आपको याद करती हूँ,
आप ही के वजह से मैं जिंदा हूं। सरकार आप चले गए, अब मेरा दिल नहीं लगता। मेरे बच्चे, मेरे शौहर घर पे हैं, सारी खुशियां हैं लेकिन काटती हैं। सरकार मेरी एक गुजारिश है आपसे, या तो आप जहां हैं वहां मुझे बुला लें, या मैं जहां हूं वहां आप आ जाए। सरकार मेरे बच्चे, मेरे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। सरकार मेरे लिए सब कुछ आप हैं। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार मुझ पर करम फरमाएं, या तो आप जहां हैं मुझे वहां पर बुला लें, या मैं जाऊं वहां पर आ जाए। इतना कहा, उसने सर रोज़े मुस्तफा के करीब कदमैन शरीफैन के पास रखा और खामोश हो गई। अम्मी आयशा फरमाती है, कुरान की तिलावत के बाद मैं फारिग हुई तो मैंने सोचा इस बच्ची को उठाएं, इस लड़की को उठाएं और कह दें कि चलो बेटा, दरवाजा मामूल के मुताबिक करना है। मालूम है, अम्मी आयशा फरमाती मैंने उसे उठाना चाहा, उठी नहीं। जब जोर लगाया तो मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। अगर दिल पे यकीन की मोहर लगी हो तो इस जुमले को लिखना सोने के कदम से। अम्मी आयशा फरमाती हैं, जब मैंने पूरी ताकत जमा की तो मैं खुद बैठ गई, मैं उसे उठा ना पाई। जब मैं बैठ गई, उसे मैंने हिलाया तो कामयाब न हुई। जब मैंने उसकी नब्ज टटोली, मेरी चीख निकल गई। रोज़े मुस्तफा पे उसका एक हाथ रखा हुआ था, उसके बदन से रूह निकल गई। आवाज आई थी, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। अल्लाह अल्लाह, इस उम्र की बच्चियां अगर हुजूर से मोहब्बत करें तो हुजूर के नाम पर अपनी जान दे सकती। आज इस उम्र की बच्चियों को हुजूर की बातें नहीं अच्छी लगती, इस उम्र की बच्चियों को कुरान नहीं अच्छा लगता। हाँ, कल स्पेन में यही होता था। स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी कर्तबा, जिसमें 40 मन सरसों का तेल एक रात में खर्च होता था। 40 मन सरसों का तेल एक रात में खर्च होता था। लेकिन जब मुसलमानों के अंदर, लड़कों लड़कियों के अंदर आवारगी आई, इनके सामने कुरान की बात की गई, बोले रख ले, ये पुरानी किताबें रख ले, मेरे लिए जमाना भी नया है। वो उछलने कूदने की बातें करते रहे। मालूम है, अजाब आया अल्लाह का। तकरीबन 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमान स्पेन में मारे गए। आज इस्लाम स्पेन से खत्म हो चुका है। कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद स्पेन की आज 75% जहां पर बिग बाजार, शॉपिंग सेंटर खुले हुए, 25% जमीन पर रोजाना हजारों लड़कियां नंगी नाचती हैं, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं। न जाने कितने शराब खाने अल्लाह के घर में खुल गए हैं। मुसलमानों, अपने आप को संभालो, बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हें हुजूर का दीन मिला, हुजूर का इश्क मिला, हुजूर की जात पर नाजिल होने वाली किताब की तिलावत की तौफीक मिली। जो नेमत आपको मिली हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मिली, जो दौलत आपको मिली हिंदुस्तान के वजीर आजम को नहीं मिली। आप कितने खुशकिस्मत हैं, चुने हुए लोगों में शामिल हैं। इस नेमत को जाने मत दीजिएगा जिसे इश्क रसूल कहते हैं। जिन गलियों से गुजरो लोग कहेंगे वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है, इसके भी दिल में रहते हैं। लड़कियां और लड़के, मुसलमानों के लड़के भी ऐशो इशरत में डूबे हुए। आपको पता है यार, ये दिल तो हुजूर की मोहब्बत के लिए था, ये जिस्म हुजूर की पाकीज़ा उम्मत की मग़फ़िरत के लिए वक्फ करने के लिए था। औलादों को नशोनुमा करो, उनकी परवरिश करो, उन्हें बड़ा करो, अपनी ताकत और कुव्वत का मुबारक इस्तेमाल करो मेरी बहन। लेकिन कहां जाके इस्तेमाल हुआ मालूम है? हुजूर की मोहब्बत अगर किसी जानवर के दिल में आई है ना, तो उसने भी अपने जिस्म से खिलवाड़ नहीं किया, उसने भी अपने जिस्म को आलूदा होने नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हुजूर की मोहब्बत किसी जानवर के दिल में आई तो उसने भी अपने जिस्म को सलामत रखा। अगर आपको यकीन पड़े तो मैं एक बात बताता हूं, इसे सुनिएगा, सोचिएगा, जहन में रखिएगा, घर ले जाइएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में एक जंग हुई थी जिसे जंगे खैबर कहते हैं। जंगे खैबर कहते हैं, जिसमें सरकारे मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने मरहब जैसे पहलवान को मारा था, 2 टुकड़े किए थे। मशहूर बात है, मालूम है, मुझे उधर जाना नहीं है। जब ये किला फतेह हो गया ना, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, सोने चांदी की अशरफियां थी, सिक्के थे, दिरहमो दीनार थे, जो जेवरात थे, नेज़े कमान तीर और ये भाले थे, और ये घोड़े गधे खच्चर ऊंट, ये सब तकसीम हुए। जब सब तकसीम होने लगे ना, तो हुजूर के हिस्से में भी माले गनीमत का कुछ हिस्सा आया। सुनिएगा, जोर से बोलिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हिस्से में माले गनीमत, फौजियों को हिस्से बटे, कुछ पैसे, कुछ तीर तलवार और ये लिबास और कपड़े और
ऊंट, खच्चर, घोड़े, गधे, मुबारक सवारियां सबके हिस्से में आई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी एक मुबारक गधा आया था। मुबारक कहने से दिक्कत तो नहीं है, निस्बत की वजह से मैंने कहा। मालूम है, एक मुबारक गधा आया। साहबा का आका, ये पैसे, ये अशरफियां, ये दिरहम दीनार सब आपके नाम, ये तीर, ये तलवार, ये ज़रा वगैरह आपके हिस्से में, और ये सवारी भी आपके हिस्से में आई। हुजूर ने जैसे उस सवारी की तरफ देखा, वो गधा, मुबारक गधा हुजूर की तरफ देखा। जैसे उसने हुजूर को देखा, खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक जानवर की बात करता हूं अशरफुल मखलूकात के सामने, मुझे साबित करके बताना आप अशरफुल मखलूकात। हुजूर ने उस गधे की तरफ देखा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने इशारा करके फरमाया, इधर ताल हमार इधर। जैसे वो मुबारक गधा करीब आया, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, जानवर भी करें उनकी ताज़ीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आज अपने जिस्म से हम अपने बच्चों को पालते हैं ऐशो इशरत में डूब करके। मेरी बहन, मेरे भाई, सुन उस गधे की मोहब्बत देख। हुजूर फरमाते, वो करीब आया। मेरे आका फरमाते हैं, तेरा नाम क्या है? गधे, मेरे आका फरमाते हैं, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हुजूर मेरा नाम याफूर है। ये आइन फे वाव रे, याफूर। मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा अपना बायोडाटा बता। कोई खामोश ना रहेगा। मेरे आका फरमाते, तू कौन है, बता अपने बारे में। तो मुबारक गधा कहता है, आका मैं, मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के, मेरी 60 जो पुरखों की नस्लें गुजरी हैं ऊपर की अजदादो अमजाद, 60 जो मेरे बाप दादा की नस्लों में मुबारक गधे गुजरे हैं ना, उनमें से कोई ऐसा गधा नहीं गुजरा जिसकी पीठ पर किसी नबी और रसूल ने सवारी न की हो। आय हाय हाय हाय, सवारी न की। अल्लाह अल्लाह। हुजूर मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। हुजूर मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। नारा भाई, कबील भाई, आप बड़े बड़े में बैठे हुए हैं। कभी कभार अगर दिल कहे तो ना आप लगाया करें, ठीक है, ज्यादा नहीं, बात समझ के लगाया करें, सुन के लगाया करें, याद करने की कोशिश करें। आप फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर फरमाते हैं, अच्छा, वो कहता 60 मेरे बाप दादा ये पुरखे अजदाद अमजाद गुजरे हैं। ये 60 वो मुबारक गधे हैं जिनकी पीठ पर या तो किसी नबी ने सवारी किया, किसी रसूल ने। हुजूर फरमाते हैं, और तू देखना, आप जितने लोग बैठे हैं उनकी आवाज सुभान अल्लाह की आती है कि नहीं आती। वो कहता है, हुजूर आप अगर रसूलों में आखिरी हैं तो मैं भी उस नस्ल का आखिरी हूं, मैं भी आखिरी हूं। अल्लाह अल्लाह। दिल गए तो हाथों को उठा के बोले, ताजदारे खत्मे नबूवत, अकीदे को जाहिर करे, ताजदारे खत्मे नबूवत। हुजूर अगर आप रसूलों में आखिरी हैं तो फिर मैं आपके गुलामों में आखिरी हूं। तो हुजूर ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा था, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा, नहीं हुजूर नहीं, मैं इस नस्ल का आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। मेरे आका फरमाता, अच्छा तू है कौन? वो कहता है, हुजूर मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं बचपन में था तो एक यहूदी ने मुझे अपने अंडर में ले लिया, उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं बड़ा हो गया, ताकत कुव्वत का मालिक हो गया ना, तो उसने एक दिन मेरी पीठ पर सवारी की। ऐ मेरी बहन, मेरे कहने का मतलब ये था, संभाल अपने जिस्म को, ऐ मेरे दोस्त संभाल, तू अपने वजूद को इसे नापाक ना होने दे। एक जानवर से सबक सीख, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर वो रसूल है, हर वक्त